पंजाब सरकार ने डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए। डिप्टी कमिश्नर्स को 30 रोज के लिए दफा 144 लगाने का इख्तियार मिल गया। होम सेक्रेटरी 3 माह के लिए सूबे में दफा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असम्बली से कानून की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 90 रोज से जायद के लिए दफा 144 लगाने का इख्तियार काबीना के पास होगा। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर का तबादला। अली अकबर डिप्टी कमिश्नर जंग तैनात। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम के तबादले के अहकामात मनसूख। मोहम्मद नईम का डिप्टी कमिश्नर भक्कर के तौर पर तबादला किया गया था। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की धी रानी सबसे अच्छी सबसे सियानी। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब धी रानी प्रोग्राम शुरू। 5 नवंबर तक दरखास्त ऑनलाइन और सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाई जा सकती है। अहलियत जांचने की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर्स को सौंप दी गई। नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना भी पेश किया जाएगा। जरूरी फर्नीचर, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, कपड़े और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा भी दिया जाएगा। इज्तिमाई शादियों के लिए पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू। फैसलाबाद डिवीजन में स्पोर्ट्स सेक्टर की तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू करने का फैसला। महकमा खेल पंजाब ने तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स तलब कर लिए। फैसलाबाद अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर 7 करोड़, क्रिसेंट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर 9 करोड़ लागत आएगी। पैच नंबर 2 पर फ्लड लाइट्स की तनसीब, दीगर की बहाली पर 17 करोड़ खर्च होंगे। जंग के हिस्से में 56 करोड़ 38 लाख रुपए आए। टेक्निकल बिड 22 अक्टूबर, फाइनल टेंडर 4 नवंबर को जारी होंगे। पीएमयू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तामीराती काम सरअंजाम देगा। हुकूमत किसानों को लॉलीपॉप देने लगी। किसान कार्ड फाल के बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाजी भी मौखर कर दी गई। सब्सिडी में ताखीर से किसान परेशान। कुरानंदाजी मौखर करने के हवाले से किसानों को आगाह भी नहीं किया गया। किसान नुमाइंदों की जानिब से सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गंदम की आमदा फसल की काश्त के लिए सब्सिडी की फौरी फराहमी का मुतालबा। टोबा टेक सिंह में मराकज़ सेहत की तामीर मरम्मत के लिए दूसरे मरहले के लिए आगाज की तैयारी। महकमा बिल्डिंग तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। दूसरे मरहले में 28 बुनियादी मराकज़ सेहत और 4 दही मराकज़ सेहत की तामीर मरम्मत की जाएगी। पहले मरहले में 24 BHU और 5 RHC की तामीर मरम्मत पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। झंग के सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात का फुकदान। फंड्स की अदम फराहमी के बायस 8 सरकारी कॉलेजेस में तामीरात खटाई में पड़ गई। गवर्नमेंट कॉलेज चंड भरवाना और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हवेली बहादुर शाह में काम 80% मुकम्मल। बकिया काम न होने के बायस क्लासेस का इजरा न हो सका। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिले 9 साल बीत गए, मगर सेहत सहूलियात के फुकदान को खत्म न किया जा सका। अस्पताल में हेपेटाइटिस B-C समेत दीगर टेस्ट के लिए PCR और गुर्दे के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीनों की सहूलत तक मौजूद नहीं। इलाका मकीन इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की पिर्ज इमरजेंसी का मेन गेट मरीजों के लिए बंद। नाजायज पार्किंग के लिए और मरीज मुश्किलात का शिकार। मेन रोड पर गाड़ियां और रिक्शे खड़े होने से ट्रैफिक जैम, हादसात की शरह में इजाफा होने लगा। शहरियों का इंतजामिया से नाजायज पार्किंग खत्म करने का मुतालबा। जड़ावाला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी शहर भर। नाजायज तजावजात की भरमार। लंडा बाजार, मदनी बाजार, मस्जिद बाजार, मोची बाजार, नया बाजार में शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। दुकानदारों ने अपना सामान दुकानों से निकालकर मेन रोड पर रख लिया। शॉपिंग के लिए आने वाली खातीन और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। कमिश्नर और DC से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद पुलिस में मेरिट की धज्जियां उड़ने लगी। सीनियर नजरअंदाज, जूनियर पर नवाजिशात। 44 में से सिर्फ 12 थानों में इंस्पेक्टर बतौर SHO तैनात।
जबकि 32 थानों में सब इंस्पेक्टर्स को एसएचओ तैनात किया गया। 8 थानों में इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात। 36 थानों में सब इंस्पेक्टर्स इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात। 4 थानों में इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर्स एसएचओ के मतहत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया। 86 इंस्पेक्टर्स मौजूद होने के बावजूद अहम ओहदों पर तैनाती से एतराज बरता जाने लगा। फैसलाबाद में महकमा अनहार और महकमा माल की अदम तवज्जो, तहसील सदर के शहर देहात के ज़रिए रकबे से ज़ेरे ज़मीन पानी सतह से ऊपर आ गया। पानी सतह ज़मीन से ऊपर आने से खड़ी फसलें मुतासिर हो गईं। ज़रिए रकबे में ट्यूबवेल न लगने से ज़ेरे ज़मीन पानी ऊपर आया। अठारह हजारी देहात के बासी इलाज आपकी दहलीज तक के हुकूमती दावे से महरूम। दोसा कॉलोनी की गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी की इमारत खंडर बन गई। मकामी लोगों ने डिस्पेंसरी की इमारत को जानवर का बाड़ा बना दिया। इमारत खतरनाक करार। डॉक्टर्स और अमले ने तबादले करवा लिए। इलाका मकीनों का हुकूमत से डिस्पेंसरी की तामीर नौ और बहाली का मुतालबा। फैसलाबाद के मिल्लत रोड पर ग्रीन बेल्ट पीएचए हुकाम की नहली की भेंट चढ़ गया। जगह जगह कूड़े के ढेर, पौधों की तराश फराश न होने से ग्रीन बेल्ट जंगल में तब्दील हो गया। फेस्को ने दरसगाहों को भी ना बख्शा। गवर्नमेंट अल-इस्लाह हाई स्कूल को 7 लाख से जायद का बिल भेज दिया। मुसलसल डिफॉल्टर रहने पर फेस्को ने अदम अदायगी की सूरत में मीटर उतारने का इंदिया दे दिया। हेडमास्टर ने डीओ सेकेंडरी से बिजली बिल की अदायगी के लिए फंड्स की फ्राहमी की डिमांड कर दी। बंद घरों, दुकानों और फैक्ट्रीज के बिलों में जायद यूनिट्स का मामला। प्रोरेटा बिलिंग ऐप पर सारिफिन के एतराज़ात। फेस्को ने प्रोरेटा बिलिंग पर सारिफिन को रीचेक की सहूलत दे दी। सारिफिन के जायद यूनिट सालाना बिजली खपत की मुनासबत से निकलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी तब्दील कर दी। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5%, ज्यादा रोज गुजरने पर 10% सरचार्ज आयद कर दिया गया। ताजिर कारोबारी हालात से दिल बर्दाश्ता, हुकूमत से साजगार माहौल फ्राहम करने का मुतालबा। ताजिर कहते हैं छोटे ताजिर के लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम करे। मोबाइल फोन्स की दरामदात तंजिली का शिकार। पहले सहमाही में सालाना बुनियादों पर मोबाइल फोन्स की दरामद में 19% कमी। मोबाइल फोन के कारोबार से जुड़े ताजिर कहते हैं पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के तमाम प्लांट बंद होने से भी कारोबार तबाह हो रहा है। सुबह टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का तोड़ निकाल लिया गया। जिले के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो आटे का थैला भिजवाया गया। 85 यूटिलिटी स्टोर्स पर 1200 थैले भिजवाए जाएंगे। 5 किलो आटे का थैला 550 रुपए का फरोख्त होगा। शोरकोट यूटिलिटी स्टोर माफिया के नक्शे कदम पर चल पड़ा। शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। 1 माह बाद आटा दस्तयाब हुआ, वो भी महंगे दामों। शहरी परेशान, बोले हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों को रिलीफ फ्राहम करे। जड़ावाला आइस फैक्ट्री में डकैती। 8 मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधकर नकदी, मोटरसाइकिल समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। थाना बचाना पुलिस ने मौके पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी जाने स्मोग आने को तैयार। दर्जा हरारत नीचे, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऊपर, 188 पॉइंट्स रिकॉर्ड। धुआं छोड़ती गाड़ियां, भट्टे और सनतें माहौल खराब करने लगी। मौसम की तब्दीली के साथ ही कातिल मच्छर ने सर उठा लिया। अलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत इंतजामिया की शहरियों से डेंगू एसओपी पर अमल दरामद करने की अपील। 24 घंटे में झंग और चिन्योट में डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट ना हुआ। गाय के भी शिकवे करने लगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का मैट्रिक इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 30 अक्टूबर को किया जाएगा।
रवां तालीमी सेशन के लिए मैट्रिक सालाना इम्तिहानात 4 मार्च 2025 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 2 नवंबर से 27 नवंबर तक सिंगल फीस के साथ मैट्रिक का दाखिला भिजवा सकेंगे। और अमेरिका में खेले गए कबड्डी कप में पाकिस्तान कबड्डी टीम की शिरकत। फाइनल मैच में पाकिस्तान ने कनाडा को 19 के मुकाबले में 25 पॉइंट से शिकस्त देकर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। कबड्डी टीम में समंदरी के 4 खिलाड़ियों नफीस गुजर, जाबिर कंबोज, राना आतिफ और अली जफर ने भी शिरकत की।